तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अपने घर जो नहीं संभाला वो बिहार क्या संभालेगा सर। नीतीश कुमार का मालियत स्थिति, बुद्धिजीवी स्थिति, दिमागी हालत खराब है और नीतीश सरकार में जो भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। आज के दौर में एक नया विकल्प जगह है जिसको हम लोग प्रशांत किशोर का जो जन सुराज पार्टी बना हुआ है, हम लोग विकल्प देखना चाहते हैं। था नहीं, हम लोग तीसरा विकल्प के बीच में इंतजार में है। हम लोग जन सुराज का क्या होता है, जन सुराज को ही लाना है। जन सुराज आएगा। कौन आएंगे नए? जन सुराज आएगा, जन सुराज आएगा एकदम 100%। बड़े जन स्वराज रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जन स्वराज जी हम लोग उम्मीद भी किए हैं नया योग कि हम उन पे उम्मीद किया जाए। तीसरा ऑप्शन कौन है? तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन में तो अभी तो कोई दल नजर नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से जिन बातों को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उस हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी नमस्कार, मेरा नाम विशाल। आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए अभी हम डेहरी विधानसभा में हैं और जनता के बीच है। जनता से जानेंगे कि इस बार ऊंट किस गिरवट बैठेगी, यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, कौन होंगे यहाँ के लिए बेहतर। चाचा जी से जानेंगे, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम गणेश पांडे हुआ। पांडे, हाँ। कौन आएंगे इस बार बेहतर? और मैं चकना पंचायत के वार्ड सदस्य हूँ। सवाल है कौन आएंगे। प्रशांत किशोर। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आवाज़ को जानने के लिए कोशिश किया। देखिए, तेज प्रताप और तेजस्वी ये दोनों भाई को आपस में घरे में विवाद है। जिसका अपना घर नहीं संभला वो बिहार क्या संभालेगा। हो गया। तो कौन? तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अपने घर जो नहीं संभाला वो बिहार क्या संभालेगा सर। दूसरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पिछले चुनाव के पहले जो थे अब वो नीतीश नहीं रह गए। नीतीश कुमार का मालियत स्थिति, बुद्धिजीवी स्थिति, दिमागी हालत खराब है और नीतीश सरकार में जो भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। और जो भी नीतीश जी के सरकार में आज बिहार सरकार में एनडीए में जुटे हुए हैं इतने भ्रष्ट हैं कि केवल लूट कर करके जाएं। जैसे अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का आया, ये सम्राट चौधरी 4 बार नाम बदल करके जो अपने को सीएम बनने के लिए उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं बीजेपी के। तीसरा कौन उपाय है? तीसरा विकल्प अभी आज के युग में, आज के दौर में एक नया विकल्प जगह है जिसको हम लोग प्रशांत किशोर का जो जन सुराज पार्टी बना हुआ है, हम लोग विकल्प देखना चाहते हैं। था नहीं, हम लोग तीसरा विकल्प के बीच में इंतजार में है। हम लोग जन सुराज का क्या होता है, जन सुराज को ही लाना है। जन सुराज आएगा, तीसरा विकल्प देखना है। अब तक तो 40 से 50 साल तक वोट दिया जनता। वोट दिया, वोट देना ही केवल काम नहीं है। इसलिए अब हम लोग लालू जी का राज देखा, जंगल राज, नीतीश जी का देखा, बीजेपी एनडीए गठबंधन को देखा। इसलिए तीसरा विकल्प था नहीं। तीसरा विकल्प के लिए हम लोग जन सुराज को प्रशांत किशोर का देखना चाहते हैं कि 5 साल वो क्या करता है और वोट तो जनता। क्या कहिएगा, बिहार में बदलाव होगा? हाँ जी। कौन आएंगे? एनडीए आएगी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर से? नीतीश कुमार जी बढ़िया काम किए हैं, बहुत अच्छा। क्या क्या किए हैं? और बहुत कुछ, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, आपको राशन फ्री में दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन तो कहा जा रहा है कि चुनावी लोभन दिया जा रहा है। अब जो हो, आगे नहीं मिलेगा तो फिर सोचा जाएगा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ही बढ़िया काम करेंगे जी। आप क्या कहिएगा भैया, कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? हमारे नज़र में तो अभी जो भी हैं सरकार वो ठीक काम कर रहे हैं। बदलाव भी कुछ किए हैं, बदलाव में भी परिवर्तन हुआ है। पहले परिवर्तन देखने को 2025 में कौन बदलाव के रूप में रहेंगे सही? 2025 में कोई बदलाव के तौर पर तो अभी नीतीश कुमार हमारे ख्याल से सही है। हाँ, चाचा बता रहे थे कि प्रशांत किशोर सही है। अब वो देखिए, वो तो निर्दलीय पार्टी है। हर एक कोई नया कोई आता है तो अपना उम्मीद करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वादा सब पूरा करने में भी हो नहीं पाते हैं। सब विफल हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी विफल हो जाएंगे?
अब तो कह नहीं सकते हैं इनके बारे में, तब नया है, हम इनके बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी सब कुछ जान रहा है, पहले से भी इनको हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, विकास भी किए हैं। हाल ही में महिला समूह के कुछ विकास क्षेत्र। नहीं, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं का घर ही में रोजगार मिलेगा। नहीं, देखिए, नया सरकार अगर कोई भी दल आता है तो ये वादा बहुत कुछ कहता है, कह कर भी जाता है। अगर सरकार मान लीजिए कह कर भी जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जी, क्या कहिएगा आप चाचा जी, बदलाव होगा 2025 में? एकदम जरूर होना चाहिए। कौन आएंगे नए? जनसुराज आएगा, जनसुराज आएगा, एकदम 100%। बड़े युवक है, ठीक युवक है। कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार ही सही है। नहीं, नीतीश कुमार थे, हाँ, पहले थे, लेकिन अभी नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी सब भ्रष्ट लोग आ गए हैं, जैसे अशोक कुमार चौधरी, हाँ, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, ये सब क्या है? सब लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं। उन लोगों का पोता खोल दिया है, जाली सर्टिफिकेट बनाकर पेट्रोल पंप कब्जा कर लिया है। ये अपना नाम बदल कर ये कर रहा है, मर्डर किया, नाम बदल दिया, सम्राट चौधरी से सम्राट मौर्य बना दिया। ये सब तरह के पहले थे नीतीश जी पर्सनली अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ठीक नहीं है। अभी बीजेपी के में जो उनके दोनों एनडीए सरकार के जो चल वो ठीक नहीं है। गवर्निंग कैंडिडेट जो है वो सब खपलाबाज हो गए हैं। अभी सब थे पहले, सही बात है, हम मानता हूँ नीतीश जी ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनके पार्टी में जो है, अब अशोक चौधरी 1 साल में 200 करोड़ की संपत्ति खरीद लिया, कहाँ से आया? इस बार बदलाव की मुद्दा एकदम जरूरी है, बिहार का डेवलप होना है तो बदलाव जरूरी है। बदलाव में फिर एक बार कौन आ रहा है? जनसुराज आना चाहिए। जनसुराज आना चाहिए। क्या कहिएगा आप, कौन आएंगे? बदलाव होगा 2025 में? देखिए, बदलाव तो बहुत जरूरी है, हाँ, युवाओं के लिए खास तौर से बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पलायन हो रहा है ना हमारे बिहार से, क्योंकि देखिए बच्चे सब पढ़ लिख जा रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद अब रोजगार की समस्या आ जाती है। बिहार में उतनी रोजगार तो अवेलेबल है नहीं। जितनी भी पार्टियां जुमलेबाजी कर रही हैं कि हम इतना देंगे, हम इतना सीट निकालेंगे, आप कीजिए, उतना सफल नहीं हो पा रहा है। हमने सबको देखा, इससे पहले हमने आरजेडी को भी देखा, उनका शासनकाल भी देखा, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, उनका शासनकाल भी हमने देखा। खैर, चचा का भी बात बहुत सही लगा, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। बदलाव, हाँ, बदलाव में हमारे अनुसार तो देखिए आज के समय में जनता यही मांग रही है कि तीसरा ऑप्शन। कौन है तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन में तो अभी तो कोई दल नजर नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से जिन बातों को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उस हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी, बदलाव में तो हमने तो आपसे पहले भी कहा कि तीसरा ऑप्शन बिहार से खोज रही है, जनता खोज रही है, तो जन स्वराज आज के समय में तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है जनसुराज, बिल्कुल सही है। क्या कहिएगा चाचा, 2025 में बदलाव होगा? हो जाता तो बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, और कौन आएंगे बढ़िया? बता तो दिए साहब, कौन बताए? बताए नहीं अभी। आप बताइए ना, कौन आएंगे बढ़िया? और बढ़िया खराब वाली बात नहीं है, जो बता। नीतीश कुमार बढ़िया रहेंगे, तेजस्वी यादव की जनसुराज? जन स्वराज रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जनसुराज ही अच्छा। हाँ 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 नया पार्टी है इसीलिए। हाँ हाँ, लगता है कि बढ़िया काम करेंगे। अब तो किसी के ऊपर विश्वास ही करना चाहिए ना। हाँ, बस तो विश्वास कर रहे हैं, करेंगे, वो विश्वास कर रहे हैं, काम करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ, आप क्या बता रहे थे भैया अभी? बदलाव होगा? जी, बदलाव तो जरूरी है, हम तो बोलबे किए कि बदलाव जरूरी है। हर एक कोई आ रहा है दल नया, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है जन स्वराज जी, हम लोग उम्मीद भी किए हैं नया योग कि हाँ उन पे उम्मीद किया जाए। कुछ सब कोई को सरकार को तो हम लोग मौका दिए हैं, थोड़ा इनको भी मौका अपना देने से देते हैं, पूरा समर्थन है इन पे। सरकार कौन सी आएगी उससे पहले समझना जरूरी है कि सरकार की पिछली सरकार की अभी प्रेजेंट की सरकार की स्थिति क्या है। प्रेजेंट सरकार की स्थिति यह है कि 15 साल आरजेडी लूटा, 15 साल नीतीश बाबू लूटे। आज जब प्रशांत किशोर आ गए मैदान में तो 6 महीना में महिला के पैसा बढ़ने लगा, महिला को पैसा मिलने लगा, वृद्ध का पैसा मिलने लगा, 125 यूनिट बिजली फ्री होने लगा। आप 15 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार? 15 साल से तो नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए ना कि हमारे बिहार का क्या स्थिति है।
जब बिहार के युवा जाता है तो गुजरात में मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है, भाषा के नाम पर मारा जाता है। अभी पंजाब से भगाया जा रहा है ना बिहारी को, भगाया जा रहा है कि नहीं? ट्रेन के ट्रेन लद के आ रहे हैं लोग। एक ही नेता है प्रशांत किशोर जो कि कह रहे हैं कि नहीं हम आइए आपको हम बिहार में रोजगार देंगे। क्या नीतीश कुमार के पास कुबत है कि कह देंगे कि हम बिहार में रोजगार देंगे? नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बदलाव चाहते हैं जी। और आरजेडी के जो है, आरजेडी में तो खुद फूट है। आरजेडी के एक बेटा है तो वो अलग पार्टी बना के बैठे हैं, एक जो है कह रहे हैं कि पूरा आरजेडी हमरे है, हसोत के बैठल है। उनके यादव के नाम पर वोट मांगते हैं। यादव में उनको कोई नेता मुख्यमंत्री के लिए उप मुख्यमंत्री के नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री बनी हमारे बेटा, उप मुख्यमंत्री बनी हमरे बेटा, सांसद बनिए हमरे बेटी, और सारा पूरा का पूरा दल लेकर बैठ जाएंगे। जाति के नाम पर लड़वा के, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वा के वोट लेके राज करेंगे। इस बार बदलाव करना है, बदलाव होगा ही होगा। कौन आएंगे? प्रशांत किशोर आएंगे। आ जाएंगे जी, आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हम जनता के बीच थे, जनता से जान रहे थे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। इनकी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।